हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग बेटसबुल गेम को एंजॉय कर पा रहे होंगे। स्मार्ट ब्लॉकचेन के हर एक प्रोडक्ट, हर एक इकोसिस्टम, जिस प्रकार से आपका नॉलेज बढ़ते जा रहा है, अब स्मार्ट ब्लॉकचेन के पार्ट बाय पार्ट हर एक प्रोजेक्ट को आप समझ रहे होंगे। चाहे वह स्प्लिटिंग 3.0 टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे हमारा लेजेंडरी प्रोमो पैकेज बूस्टर हो गया, चाहे हमारा बिजनेस मॉडल हो गया, चाहे हम लोग किस। हेलो। तो हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम लोग का ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार से वर्क करता है, हर एक चीज आप स्टेप बाय स्टेप समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारा जो साइट बना है, डीफाई का साइट, उसका ऊपर जो प्रोडक्ट आया हुआ है, इसके पीछे का माइंड्स क्या है, इसके पीछे का डीप नॉलेज क्या है, किस प्रकार से कंपनी को यह प्रोडक्ट बनाने का जरूरत पड़ा, क्या टेक्नोलॉजी इसके पीछे ऐड है, वही पूरा प्रेजेंटेशन आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं दोस्तों। जो हमारा टॉपिक है आज का, सेंट्रलाइज फाइनेंस, फाइनेंस वर्सेस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, उसी का ऊपर पूरा पीपीटी आप सभी लोगों के लिए रेडी है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्क्रीन को शेयर करते हैं, और हर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। तो अगर अभी तक आपका टीम, आपका प्लेयर्स आपके साथ इस जूम पे नहीं है, तो कोशिश कीजिए मीटिंग का लिंक को शेयर करने का। उनको बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आज उनसे मिस होने वाला है दोस्तों। तो प्रेजेंटेशन आपके सामने रेडी है। तो आप देख पा रहे हो, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेब 3 के अंदर पे ब्लॉकचेन पे एक डी फाई का प्रोडक्ट है दोस्तों। हेलो। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, जिसकी वजह से ब्रेक हुआ सारा चीज। वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट। तो जैसा मैं बता रहा था आप सभी लोगों को कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेब 3 के अंदर पे एक ब्लॉकचेन का डी फाई का प्रोजेक्ट है। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा प्रेजेंटेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों। देखिए, पूरा प्रेजेंटेशन शुरू होने के बाद एक चीज जो हम लोग को समझने का जरूरत है, वो है हमारा डिस्क्लेमर। ठीक है दोस्तों, डिस्क्लेमर इसलिए है कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हर एक रेगुलेटरी कंडीशन को कंपनी फॉलो करती है, सिस्टम फॉलो करता है। और मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। हमारा प्रोजेक्ट किस प्रकार से वर्क करता है
उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन, एग्जाम्पल और कैलकुलेशन के ऊपर हम लोग टॉपिक पूरा रखेंगे, और हम लोग अल्टीमेट टेबल को समझेंगे दोस्तों आज। अब हम लोग इंटरनेट और ब्लॉकचेन के बारे में हमेशा सुनते आए हैं कि ब्लॉकचेन एक अच्छा मौका हो सकता है हम सभी लोगों के ऊपर, बिजनेस को डेवलप होने के करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि 350 मिलियन लोग आज ब्लॉकचेन का यूजर्स राइट नाउ है, और जबकि इंटरनेट के ऊपर 4.4 बिलियन यूजर्स है। और जिन्होंने इंटरनेट का यूज किया था वो शुरुआत में बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किए थे, और जो प्रोजेक्ट सबसे पहले इंटरनेट को समझा है वो आज इंटरनेट का किंग बन के बैठा हुआ है। ट्रिलियनर्स बिलियन का मार्केट इसके पास है, जबकि ब्लॉकचेन के पास अभी काफी छोटा मार्केट कैप है, लगभग 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। और आने वाले समय में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ा मार्केट कैप ब्लॉकचेन हमारे लिए बना सकता है। अब देखिए ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि वेब 3 और ब्लॉकचेन का पोटेंशियल और ग्रोथ के बारे में हम लोग समझेंगे तो लगभग 2025 के अंदर पे 1 बिलियन का मार्केट कैप, मार्केट यूजर आज ब्लॉकचेन के पास जाने वाला है दोस्तों। क्योंकि अलग अलग सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां, 50 से प्लस कंपनियां जो ब्लॉकचेन के ऊपर अपने डेटा को लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग मिस कर गए, हम लोग अपने डेटा को, आज देखिए बैंक और फाइनेंस, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट, बहुत सारा सेक्टर की कंपनियां आज ब्लॉकचेन पे अपने डेटा को लेके आ गया है। लेकिन हम लोग आज जो बात करेंगे वो बैंक और फाइनेंस का बात करेंगे, कि बैंक और फाइनेंस, हम अपना बैंक और फाइनेंस को किस प्रकार से ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आए, क्या रेवेन्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको चेंजिंग करने के ऊपर, क्या आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्या आपको परसेंटेज मिलेगा, क्या आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, वो खुद आप अनुमान लगा सकते हो कि मैं मुझे अपने फाइनेंस को, मुझे अपने पैसे को किस प्रकार से ब्लॉकचेन के ऊपर रखना है, जिससे मुझे हाई रिस्क हाई रिटर्न रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिल सके दोस्तों। और इसका कंट्रोलर मैं खुद रहूं, मैं सारा चीज मैं खुद देखते हुए अपने आप को, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूजर्स है जो क्या करता है, अपने फंड को बैंक में डिपॉजिट करता है, यानी कि उसका जो फंड का कंट्रोलर रहता है वो बैंक रहता है। और बैंक को देखने वाला कौन रहता है, आरबीआई, जो नेशनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद किसी थर्ड पार्टी को वहां पे वो ट्रांसफर होता है। तो पूरा निगरानी में काम चलता है यहाँ पे। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी इसी प्रकार से काम करता है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लॉकचेन या कोई आरबीआई नहीं है। जिस प्रकार से सिक्योरिटी के लिए एक व्यक्ति को सिक्योरिटी किसी बैंक में डिपॉजिट करने पे यही रहता है कि इसका नजर सरकार का, सरकार इस पे नजर रख रही है, मेरा सपोर्ट कर रही है आरबीआई के द्वारा। तो इसी प्रकार से ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए बैंक की जगह पे ब्लॉकचेन होता है। और आरबीआई का जो काम करता है यहाँ पे, वह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोटोकॉल है दोस्तों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का कोड है, इस प्रकार से कोडिंग है, इस प्रकार से बनाया जाता है जो मोस्ट पावरफुल है। इसको ब्रेक करने का पावर दुनिया के किसी भी हैकर्स के पास या दुनिया के किसी भी बड़े एक्सपर्ट के पास नहीं है। इस प्रकार से इसका कोडिंग होता है। तो जिस प्रकार से आरबीआई को सुरक्षा, जिस प्रकार से बैंक को सुरक्षा आरबीआई देते हैं, उसी प्रकार से ब्लॉकचेन में कोई भी डेटा को, चाहे कोई भी फाइनेंस को सुरक्षित बनाने के लिए, सुरक्षित देने के लिए जो काम करता है दोस्तों, वह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर आप बोलोगे कि ब्लॉकचेन के ऊपर मैं अपने पैसे को रखता हूं तो क्या सिक्योरिटी है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। अगर आप नहीं पता तो आप सर्च करो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी कोडिंग है दोस्तों, जो आरबीआई के बराबर काम करता है इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन के ऊपर ट्रांसफर
कुछ भी चीज कर सकते हो, बीच में आपका ब्लॉकचेन है, सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोटोकॉल है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या अंतर है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। तो देखिए, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो होता है दोस्तों, उसको इंस्टीट्यूट, बैंक्स, कंपनियां, कोई इंटरमीडिएट का कोई पर्सन क्या करता है, कंट्रोल करता है, एम्प्लॉयज कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेज बाय एल्गोरिदम रिटेन कोड ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सारा कंट्रोल कौन करता है, वो बनाया हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी है ब्लॉकचेन के ऊपर। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट्स आपके साथ कनेक्ट नहीं होता है, यानी कि आप कोई भी बिचौलिया यहाँ पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में नहीं होता दोस्तों। ये गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स मॉनिटर्स एंट्री ऑफ यूजर एंड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कोई भी गवर्नमेंट्स का रेगुलेशन यहाँ पे मोनेटाइज करता है सारा चीजों को, सारा सिक्योरिटी को, अगर सेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर बात करें तो। लेकिन यहाँ पे एनी वन कैन क्रिएट एंड यूज, एक मिनट, तो कोई भी क्या कर सकता है, डीफाई का एप्लीकेशन पे जाके अपना खुद का क्रिएट कर सकता है, कोई भी फाइनेंस अपने में अपना से। तो कोई भी यहाँ पे गेट कीपर का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस करना चाहते हो आप तो। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो है, बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रलाइज फाइनेंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन की बात करें हम लोग, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करें, तो ऑपरेटिंग ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन के द्वारा ऑपरेट होता है। ऑल ट्रांजेक्शन और ऑल प्रोटोकॉल आर ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टू ऑडिट, मतलब किसी का भी आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, कितना क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है कौन, सारा चीज ओपन है यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आप बैंक में, बैंक आपका पैसा को कहाँ लेके जा रहा है, आपका पैसा किस जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे, नहीं देख पाओगे दोस्तों आप कि आपने जो डिपॉजिट किया वो कहाँ पे है। तो अगर हम लोग बात करें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, तो सर्विस एंड नेटवर्क अवेलेबल यूनिवर्सली, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी नेटवर्क है, वो पूरे यूनिवर्स में काम करता है। लेकिन यहाँ पे कोई एक डाटा सेंटर रहता है, जहाँ पे फिजिकल डाटा सेंटर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन ब्लॉकचेन के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे वो पूरे जगह, सब जगह पे मतलब रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा, उसके पास भी रहेगा, मतलब पूरे यूनिवर्स में यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का एक्सेस सबके पास रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन को डिलीट, एडिट या हैक नहीं कर सकता है। लेकिन डेटा सेंटर, आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बहुत संस्था जो है डेटा सेंटर बनाती है, भाई मेरा डाटा यहीं पर रहेगा, तो वहां पर डाटा चोरी होने का बहुत खतरा है। दुनिया का सबसे महंगा चीज जो है वो डेटा ही है दोस्तों। डेटा के चक्कर में आपको कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो डेटा हैक हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक जगह पे स्थिर है डेटा। लेकिन ब्लॉकचेन में डेटा सभी व्यक्ति के पास है। अगर आपको एक ट्रांजेक्शन को हैक करना है, तो दूसरे ट्रांजेक्शन को पहले हैक करना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन तक पहुंचने में उम्र बीत जाएगा, और नया वहां पर ट्रांजेक्शन जनरेट हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इस प्रकार से काम करता है दोस्तों। अगर आपको बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी अपने आप में दोस्तों टेक्नोलॉजी है। तो इसी प्रकार से दोस्तों सेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आप बहुत सारा अंतर निकाल सकते हो। लेकिन मोटा मोटा अंतर यही है कि सेंट्रलाइज फाइनेंस किसी भी इंटरमीडिएट के साथ आप करते हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आप सेल्फ करते हो, आपका कंट्रोल में रहता है हर एक चीज। बस यही चीज आप सिंपल सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो। अब एक कैलकुलेशन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अब देखिए, सेंट्रलाइज फाइनेंस का एक छोटा सा कैलकुलेशन है। कोई भी
एबीसीडी बैंक हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम लोग बात करें, तो लगभग 5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट रेट बात करें तो हाई से हाई इंटरेस्ट रेट आपका 7% से लेके 9% तक का इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर हम लोग टर्म की बात करें तो 1 ईयर का हम लोग टर्म लेते हैं, तो इंटरेस्ट जो हमारा बनता है दोस्तों, लगभग 35,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। और इसमें मैं 10% टीडीएस छोड़ देता हूँ। आईटी रेट 30% में छोड़ देता हूँ। मोटा मोटा जितना इंटरेस्ट बना उसी को हम लोग लेके चलते हैं। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा दोस्तों 1 ईयर के बाद, 5,35,000 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट होता है। ये हमारा सेंट्रलाइज फाइनेंस हमें प्रॉफिट बना के देता है, कोई भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो आप तो। लेकिन अगर मैं इस पे टीडीएस लगा दूं, आईटी रेट लगा दूं, तो काफी कम यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, लगभग 4% हो जाता है। तो इस लेकिन मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन आपके सामने पेश किया हूँ। अमाउंट आपके पास इंटरेस्ट रेट है, तो नेट प्रॉफिट हमारा 5,35,000 रुपए के आसपास बनता है, अगर हम लोग सेंट्रल फाइनेंस पे काम करते हैं तो। वही 5 लाख रुपए अगर आपके पास है और आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ करते हो, स्मार्ट ब्लॉकचेन का ऐप के साथ आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस करते हो, तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 5 लाख ही है। अगर इंटरेस्ट रेट बात करें तो अभी राइट नाउ 19% हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। टर्म की बात करें तो 1 ईयर के लिए अनलॉक सिस्टम है हमारे पास 5 लाख का, जैसा आपको पता है। इंटरेस्ट रेट बात करें अभी के डेट में, तो 19% जैसे मैंने आपको बताया, टर्म 1 ईयर है। तो इंटरेस्ट अमाउंट का जो प्रॉफिट की हम लोग बात करेंगे, तो लगभग 95,000 रुपए का हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं 1 ईयर के अंदर पे। आज का कैलकुलेशन के अनुसार से नेट अमाउंट हमारा हो गया 5,95,000 रुपये। ये सिर्फ सिस्टम, एक सिस्टम के मैं आपको बता रहा हूँ, जो है हमारा अल्टीमा पूल का कैलकुलेशन। जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट वॉलेट है, उसके अंदर पर जो आपका फ्रीजिंग अल्टीमा है, जो आप 5 लाख रुपए का अल्टीमा फ्रीज करते हो, उसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि आप एक अल्टीमा बाई करते हो, ऑलमोस्ट $6,000 का आपको पड़ता है अभी के डेट में। ऑलमोस्ट वही आईएनआर के बात करूं तो हम लोग 5 लाख 5.5 लाख का आपको खर्च पड़ेगा। और आपके सामने देख सकते हो इधर साइड में कि प्राइस पर अल्टीमा का जो अगर हम लोग बात करें तो 3.8 है। यानी कि एक अल्टीमा पे हमें जो रेवेन्यू मिल रहा है, 3.88 अल्टीमा का रेवेन्यू मिल रहा है दोस्तों। यानी कि 19% के आसपास ईयरली हम लोग इसका कैलकुलेशन से जाते हैं तो अभी हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है। ये 5 लाख को हमें हमें और क्या क्या मिलेगा। ये तो सिर्फ मैं आपको बताया कि एक सिंपल जो हमारा अल्टीमा पूल क्या बना के दे रहा है आपको। सिंपल मैं आपको बताया 5,95,000 रुपये का रेवेन्यू आपको अल्टीमा पूल बना के दे रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग कि जो 5 लाख कि आपने एक अल्टीमा बाइक किया, उसके बदले आपको 2.2 बूस्टर स्प्लिट भी मिलता है दोस्तों। तो अगर 2.2 बूस्टर स्प्लिट की हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं, तो आप देख सकते हो एक बूस्टर के ऊपर हमें $23.57 हमें मिलता है। तो अगर $23.57 को हम लोग लेके चलते हैं 1 ईयर के कैलकुलेशन में, तो आप देख सकते हो बूस्टर 2.0 जो है 2.2 मिल रहा है। तो रिवॉर्ड जो हमारे मिल रहा है बूस्टर 2 से पर डे, वो $23 का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो डेली हमारा प्रॉफिट होता है $51 का दोस्तों। तो अगर हम मंथली प्रॉफिट निकालते हैं, तो ऑलमोस्ट $1,555 का मंथली प्रॉफिट होता है। और ईयरली हम लोग बात करें तो लगभग $18,000 का प्रॉफिट होता है। और इसमें से हम लोग लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट का अलग कर दे, तो लगभग $9,000 का हमारा बूस्टर स्प्लिट देता है, जो अलग आपको 365 दिन इनकम देता है, जो बाद में आपका सेल होता है एक्सचेंज के ऊपर। तो अल्टीमा पूल का अलग कैलकुलेशन आपको मैंने आपको बताया, जो आपको अलग रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और उसको बदले जो आपको बूस्टर मिलता है गिफ्ट में, वो आपको अलग जनरेट करके देता है दोस्तों।
तो अगर हम लोग 19% बात करें अल्टीमा पुल का, तो बूस्टर पुल का अगर हम लोग वही कैलकुलेशन करेंगे, लगभग 85% तक का रेवेन्यू आपको जनरेट करके देता है दोस्तों, बूस्टर स्प्लिट 2.0। तो इस प्रकार का पूरा कैलकुलेशन है हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस करते हो और आप डिसीजन लेते हो 3 दिन के अंदर पे, तो जो कैलकुलेशन आपको मिला है, तो बूस्टर स्प्लिट जो आपको मिलेगा 440% एक्स्ट्रा मिलेगा उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो 9 तारीख का लिए समय है, कोई भी पैकेज में आपको 440% एक्स्ट्रा मिलता है, जब जो 16 तारीख से घट के 40% माइनस होने वाला है, और धीरे धीरे करके वो माइनस होते जाएगा। यानी कि जो बाद में आएगा वो वही अमाउंट में कम बूस्टर ले पाएगा दोस्तों। तो हम लोग जल्दी डिसीजन लेंगे, जितना भी हो सके उसके अकॉर्डिंग हम लोग बूस्टर स्प्लिट लेने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अल्टीमा के ऊपर डेली रिवॉर्ड अर्न कर पाओगे, अगर आप स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस करते हो तो। ये पूरा कैलकुलेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको शॉर्ट कैलकुलेशन आपके लिए लेके आया है। कहाँ पे पैसा आपका रखना सेव है आपके स्मार्ट ब्लॉकचेन में। पैसा 1 ईयर के लिए सेव रखना आपके लिए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कि आपके बैंक्स में रखने पे मिलेगा। ये आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि कहाँ पे आपको का क्या फायदा आपको मिलेगा। बाकी डिसीजन आपका खुद का है, सारा कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा कॉपी पेन लेके। हमारा क्या रेट चल रहा है, हमारा क्या क्या प्रॉफिट चल रहा है, कब तक चलेगा, मार्केट में रेट इंक्रीज होने के बाद क्या प्रॉफिट होगा, 1 ईयर के बाद हमें क्या रिटर्न मिलेगा। और हर एक चीज कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू हम लोग अल्टीमा के साथ, स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस करके कमा सकते हैं दोस्तों। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।